हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान संज्ञान एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। लास्ट अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसमें हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा था। यहाँ से हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चे आपने कभी सोचा है कि हमारा बॉडी प्लांट्स और एनिमल किस चीज के बने होते हैं? है ना, कितनी इंटरेस्टिंग बात। सोचा तो होगा कभी भी। जैसे एक बिल्डिंग है ना, छोटी छोटी, सपोज ये हाउस है, ये एक छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है। वैसे ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और इट्स यूनिट, इस तरह के यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल। ओके, आज हम जानेंगे सेल के बारे में बिल्कुल इजी तरीके से, है ना। तो पहले पढ़ रहे हैं व्हाट इज सेल। A cell is the smallest structure and functional unit of life. अभी हमने जाना कि सेल किसे कहते हैं। अब ये कह रहा है कि सेल क्या है? सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ऑब्वियसली छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर जो हमारे लिविंग बॉडी बनी होती है, जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। उनका स्ट्रक्चर, ये सब चीजें कैसे बनती है? छोटे 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 सेल से मिलकर बनती है ना। जैसे कि देखो, एक सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गेनिज्म, है ना। तो सेल क्या हो गया? एक छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ, है ना। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंक्शनल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसी के थ्रू जितनी भी हमारी बॉडी में फंक्शंस होती है, एक्टिविटीज होती है, वो सब कुछ सेल के द्वारा परफॉर्म होती है ना। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? स्ट्रक्चरल बोला और फंक्शनल बोला, यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेल क्या है बच्चे? सेल्स बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी। अब सपोज आपको कहीं चोट लग गई, है ना, चोट लग जाती है तो वहां एक घाव हो जाता है ना। फिर धीरे 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 जब आप देखोगे तो वो घाव भर जाता है। तो वो कैसे भरा? वहां पे सेल डिवीजन होता है, कई सारे सेल न्यू बनते हैं ना, न्यू सेल्स बनते जाते हैं, और फिर वो घाव क्या भर जाता है। तो ये कह रहा है सेल्स बिल्ड एंड रिपेयर आवर बॉडी, है ना। सेल्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। सेल्स क्या करता है? हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जीज की जरूरत होती है वो सेल हमें प्रोवाइड करता है। ओके, सेल परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सेल क्या करता है? अपने अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि जितने भी सेल्स के अपने अपने पार्ट्स हैं, उनके अपने अपने काम है और वो अपने अपने काम करते हैं, है ना। सेल हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सेल्फ, जैसे एक छोटा बेबी है, उसको एडल्ट बनाता है। कौन बनाता है? सेल। अब कैसे बनेगा? क्योंकि उसमें ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ क्या करता है? सेल करता है। सेल हेल्प करता है ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में। ओके बच्चे, अब देखते हैं कि सेल की खोज कैसे हुई। 5. रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड अ थिन लेयर, यानी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। ओके, तो 1965 में साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने क्या किया? उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से, है ना, माइक्रोस्कोप की मदद से कॉर्क का एक पतला स्लाइस देखा। ओके, फिर क्या किया? उन्होंने इसमें छोटे छोटे बॉक्स देखे, है ना। कॉर्क का पतला स्लाइस दिया, उसमें उन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस देखे और उन्होंने इसको सेल का नाम दिया। देख रहे थे कि इसमें एक कैसा छोटा छोटा बॉक्स बन रहा है, तो इस बॉक्स को उन्होंने क्या कहा? सेल। ओके बच्चे, ही सॉ टिनी बॉक्स कंपार्टमेंट इन कॉर्क विच अमॉन्ग्स अ सेल। ही नेम दिस टाइनी कंपार्टमेंट सेल इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। इनका बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इस बुक में इन्होंने इसका नाम सेल दिया। फिर क्या हुआ? यहीं से सेल की डिस्कवरी हुई। ओके बच्चे, फिर अलग अलग उसमें साइंटिस्ट आते गए, अलग अलग उनके जो इस तरह के स्टेटमेंट थे उस पे उन्होंने वापस से खोज करी, तो पाया कि सारी चीजें ठीक थी, है ना। फिर आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, है ना। ही वॉज द फर्स्ट
to observe living cells and microorganisms like bacteria, protozoa and sperm using improved microscope. इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया लिविंग सेल्स को एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या खोजा, बैक्टीरिया में। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, है ना, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। फिर इन्होंने इनका नाम क्या दिया, एनिमल क्यूल्स। ओके, इन्होंने इनको नाम दिया। फिर इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ तो कर ही चुके थे, फिर इन्होंने रेड ब्लड सेल, ओके बच्चे, रेड ब्लड सेल्स और फिर स्पर्म सेल को देखा, ऑब्जर्व किया, है ना। फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये क्या है, दिस इज द लिविंग सेल। और इन्हीं के डिस्कवरी की वजह से साइंटिस्ट को माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में पता चला, है ना, और माइक्रोबायोलॉजी फील्ड की शुरुआत हुई, है ना बच्चे। तो कभी-कभी एग्जाम में ये आता है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का योगदान क्या है ना? तो आप क्या बताओगे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया और सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है ना? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ओके बच्चे, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि सेल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। ये एक आपका सेल है, ओके। ये हो गया इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस। फिर साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर का लिक्विड भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जेलिक लाइक सब्सटेंस वेयर ऑल सेल एक्टिविटी अकर, है ना। और न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल ऑल द सेल एंड कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेल मेम्ब्रेन, जो इसके बाहर की एक मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोटेक्ट्स अ सेल एंड कंट्रोल्स व्हाट एंटर एंड एग्जिट। ये अब जैसे हमारे जो सैनिक होते हैं ना, जो बॉर्डर पे होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं कि क्या हमारे देश के अंदर क्या चीजें आ सकती, क्या नहीं आ सकती, उसी तरह ही सेल मेम्ब्रेन काम करता है। ये देखता है कि क्या सेल के अंदर एंटर होगा और क्या बाहर जाएगा। ओके बच्चे। ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स को अलग अलग पार्ट होते हैं, इनके कुछ ऐसे ऑर्गन है अंदर अंदर होते हैं जो अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तभी अभी हम देख लेते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, यूनि से आपको लग रहा है क्या, सिंगल सेल, एंड मल्टी से मल्टी सेल, है ना। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सिंगल सेल से बने होंगे, और मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक से कई ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर के क्या होंगे, ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना बच्चे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और प्लीज पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।